नमस्कार, आप सभी का स्किल पॉडकास्ट पर स्वागत है। तो आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं मैं पॉडकास्ट के। जिस पॉडकास्ट चैनल पे हम बुलाएंगे जो समाज के लिए कुछ काम करेंगे, देश के लिए कुछ काम करेंगे, यूथ को मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर यहाँ कुछ भी नया लाइफ में करते हैं जो कि आपके लिए और मेरे लिए जाना जरूरी है, और जितने भी लोग मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको लिए जाना जरूरी है, ताकि वो भी कुछ बातें सुनकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे ग्रो कर जाए। तो इसी की सीरीज में पहले पार्ट में हमारे साथ जुड़े अभिषेक पांडे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अभिषेक पांडे का हम स्किल पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू भाई। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप इतनी छोटी सी एज में आपने एक बिल्ड कंपनी कर दिया, और कैसे किया, आपने स्टार्टिंग कैसे की? देखिए, ये सवाल ना मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है, एंड ये सवाल यार ऐसा है कि आपको गहराई से समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। क्योंकि आपको अगर एज देखोगे ना, एज किसी भी चीज़ के लिए बैरियर है ही नहीं। आप आज के टाइम में रील्स देखोगे ना, उस पर 10 साल के बच्चे का भी रील है, एंड जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके भी रील्स अवेलेबल है। तो एज आज के टाइम में एक नंबर बन चुका है। नंबर के अलावा एज जीरो वैल्यू रखता है, कोई भी वैल्यू नहीं रखता। दूसरी बात कंपनी स्टार्ट करने की, तो मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ यार। देखो, मेरे को ना बचपन से ही ना, लगभग मैं 7th 8th में आया था, तब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है नई चीज़ों करने का, नई चीज़ों का सीखने का। और जब मैं उस एज के ऊपर आया, अपनी 8th क्लास के अंदर आया, तब मेरे फैमिली ने मेरे को एक फ़ोन खरीद के दिया। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन अर्निंग। एंड उस एज पर मैं 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये अर्न किया करता था ऑनलाइन, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। एंड वहां से अर्न करते करते ना, पता, जब आप कहीं से अर्न करने लगते हो तो आपके अंदर जिज्ञासा आती है कि मैं और ज्यादा कैसे कर सकता हूँ, और ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। जैसे क्लास में टॉपर्स का होता है ना, जो 90% लाता है वो सोच रहा था मैं 92 कैसे लाऊंगा अगले पेपर में, जो 92 लाता है वो सोचता है 95 कैसे लाऊंगा। वैसे ही इस चीज में भी है कि यार मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि मैं और ज्यादा कैसे अर्न कर सकता हूँ। धीरे धीरे मेरे को पता लगा यूट्यूब से अर्निंग हो सकती है, सो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। फिर बहुत लोगों से काफी कुछ सुनने को मिला, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, बट एट द एंड यूट्यूब पर सक्सेस थोड़ी सी मिली, एंड यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर और कोई मेथड था, अपन को करना था कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर। ये तो एक कीड़ा सा था, तो अपन ने एक कंपनी फिर शुरू करी मार्केटिंग की। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी वैल्यू, उसकी कंपनी शुरू करी, एंड वो कंपनी आज चल रही है। उसके बाद एक और एफिलिएट मार्केटिंग की स्टार्ट करी है अभी न्यू, एंड वो भी काफ़ी बेटर चल रही है। आपने इतनी छोटी सी उम्र में आपने एक कंपनी बना ली, लेकिन कंपनी बनाते समय आपके माइंड में कुछ ना तो कुछ आया होगा, ऊपर से कुछ ना तो कुछ आपको लाइफ में जैसे डिफरेंटिस, हमें काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो जाहिर से यह है कि आपके लाइफ में भी आएगा, तो आपने उसे कैसे डिफेंड किया? देखो यार, जब में ना प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स को अपन को फेस करना पड़ेगा। देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने में लाखों रुपए खर्चे कर रहे हो, पढ़ने के बाद आपको जॉब नहीं मिला, फिर क्या है? रिस्क में आपका पैसा। सबसे बड़ा रिस्क तो यही है ना यार, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अब पढ़ रहे हो, पैसा लगा रहे हो, जॉब नहीं मिलेगा, वो एक रिस्क हो गया। आप चॉकलेट खा रहे हो, डायबिटीज होने का रिस्क हो गया। आप ज्यादा मीठा तेल खा रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रिस्क है। यार पूरी लाइफ रिस्क से भरी हुई है, तो यार आप रिस्क लो। ओके, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप घर पर बेच के रिस्क लेने चले जाओ, वो काम नहीं करना है। बट एट द एंड आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, बोलने में अच्छे हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। कोई स्किल में अच्छे हो तो उस स्किल से रिलेटेड चीजें स्टार्ट करो। जिस चीज में अच्छे हो स्टार्ट करो, एंड स्टार्ट करना ही जरूरी है। सक्सेस मिले ना मिले वो बात की बात है, क्योंकि अगर मैंने सक्सेस की सोची होती, या किसी ने भी सक्सेस की सोची होती आज के टाइम, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, तो भाई उसको कुछ नहीं मिलने वाला था। सो आपको जस्ट स्टार्ट करना है। एक बात हमने सुनी है कि बड़ा नौकर बनने से बढ़िया है कि आप एक छोटा मालिक बन जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं यूं तो सुनते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक हमें माइंड में रहता है, देन हम उस चीज को अपने माइंड से निकाल देते हैं, फिर से वही एक्टिविटी करते रहते हैं जो हम रोजाना करते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो कि कैसे अपने ऊपर ये लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? देखो यार, इसके लिए ना मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ आएगा। मैं खुद इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, एंड आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जो देखने को इंजीनियरिंग पढ़ रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा। एक एग्जांपल मानना, आपने इंजीनियरिंग की अपनी डिग्री पूरी की, 50,000 मंथली सैलरी पे आप कहीं जॉब पे लग गए, और आप उस जॉब पे जाते हुए आपके गली से किसी निकलते हैं, ठेले वाले से पूछ के देखना भाई महीने का कितना कमाते हो। यार आपको एक चीज पता लगेगी ना कि आप 50,000 कमा रहे हो, उसकी मंथली इनकम 90,000 होगी, 1 लाख होगी। अब वो रीजन क्या है ना यार, कि हमें लगता है ये काम छोटा है। भाई काम कोई छोटा नहीं, आप छोटा बड़ा काम मत देखो। आपको यार अगर पैसा कमाना है ना, तो आप छोटा बड़ा काम कोई नहीं है, आपके लिए सब एक अच्छा जरिया है।
अब मान लो यार अपने एक दुकान हुआ करती थी, ठीक है, उसका सेटर लगता नहीं था, ठीक है, सेटर एकदम मतलब प्रॉब्लम होती थी, फंसती थी ऊपर नीचे जाने में। एक बंदा आया, ठीक है, बुलाया हमने कि सेटर सही करने को, यार उसने तेल और ग्रीस डाला, जो भी डालना था, 2-4 हथौड़े मारे, मस्त एकदम मक्खन की तरह चलने लगा सेटर। करने के बाद कहता क्या है, 400 रुपये बन गए। यार एक लॉजिकल बात है कि अब 400 रुपये मांग रहा है, कितना करने का, एक सेटर को ऊपर नीचे करने का 15 मिनट का काम किया उसने, और कहता है मैं ऐसे दिन के 10 से 20 सेटर करता हूँ। आप अब खुद सोच के देखो क्या इनकम है एक दिन की। आपने यहाँ बात की दुकान खोलने की, बिजनेस करने की, लेकिन स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए। अब जिस पर्सन के पास पैसे नहीं है वो कैसे बिजनेस में बिल्ड कर सकता है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं ना, अंधविश्वास वो चीज है कि आपको स्टार्टअप करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, आपको एक प्लान चाहिए। यार देखो, पैसा लगाने के लिए ना बहुत लोगों के पास पैसा है इस दुनिया में, बहुत लोगों के पास, वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, बट अगर आपका प्लान अच्छा है तब लगाएंगे। अब अगर आप एक बेकार सा बिजनेस प्लान बना करके किसी के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, तो कोई पैसा नहीं लगाएगा। बट अगर आप एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाकर किसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, उसे दिखा रहे हो कि ये प्रॉफिट है इस बिजनेस के अंदर, जरूर इन्वेस्ट करेंगे लोग। सो यहाँ पर आपका पैसा मैटर नहीं करता, आपका माइंड और आपका स्किल मैटर करता है। एक शार्क टैंक नाम का शो आता था, जिसके अंदर आपको पता है छोटे स्टार्टअप्स वाले लोग जाया करते हैं। शार्क टैंक काफी फेमस हुआ है, ये पहले बाहर के देशों में आया करता था, ओके, एंड अभी इंडिया में भी इसका सीजन हुए हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपके पास कोई स्टार्टअप है ना, एंड आप अच्छा स्टार्टअप है, देन आप शार्क टैंक के अंदर जा सकते हो और वहां पर जाके आप फंडिंग रेज कर सकते हो। इसी तरीके से भाई बहुत लोग हैं फंडिंग रेज करने के लिए, जस्ट आपको एक प्लान और एक अच्छा स्टार्टअप चाहिए। अब स्टार्ट करने के लिए भाई आपके पास यार कोई भी काम कर रहे हो ना, 1000, 2000, 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड ये अमाउंट आप एक स्टूडेंट है तो भी आप इकट्ठे कर सकते हो 2 महीने 4 महीने के अंदर। आपने यहाँ पर बात की स्टार्टअप की। जो इंडियन गवर्नमेंट है, हम देखा जाए तो ऑल वर्ल्ड में जो आज का यूथ है इंडिया का, ये यूथ काफी टैलेंटेड, कह सकते हैं कि इंडिया का काफी ज्यादा यूथ है, नंबर 1 यूथ में है, लेकिन फिर भी आज हमारी कंट्री कहीं ना कहीं काफी जो पीछे है। तो आपने क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के टाइम के यूथ को कि वो भी कुछ ऐसा करें और आगे बढ़े? देखो यार, मैं अपनी कंट्री को चाइना से तो कंपेयर करता ही नहीं, बिल्कुल ना ही करना चाहता हूँ। बट एक चीज मैं चाइना जिसमें आगे है वो मानना पड़ेगा। वो एक अलग बात है, हम राइवलरी चल रही हो, अलग चीजें होती हैं, अलग बात है, बट एक जो एक्चुअल बात है ना, जो रियलिटी है वो हमें माननी चाहिए। चाइना के अंदर ना आप अगर देखोगे ना, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का जो रेट है, आई थिंक मेरे को परफेक्ट नंबर तो याद नहीं है इस समय के ऊपर, बट मेरे ख्याल से शायद 30 लोगों के अंदर एक एंटरप्रेन्योर वहां पे निकलता है, मे बी, मेरे को उतना ज्यादा ये याद नहीं है सही से। बट इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट 1000 लोगों के ऊपर जाता है। आपको कहाँ कमी नजर आती है जो ये नहीं निकलते बिजनेसमैन जिसने बात की आपने? इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यार हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक, रट्टू तोता बना करके, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सिखाई जाती स्कूल्स के अंदर। नहीं यार, वो हम किताबें रट के क्या कर लेंगे, वो एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा यार। आप किताबें पढ़ा रहे हो, अच्छी चीज है, एटलीस्ट एक लेक्चर ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब की चीजों के ऐड करनी चाहिए। अगर आप किसी भी बच्चे को ना यार 5th क्लास से ट्रेन कर रहे हो ना किसी चीज के बारे में, तो वो 10th तक पहुंचेगा, अपने 12th तक पहुंचेगा ना, इन सब चीजों के बारे में उसे सफिशिएंट नॉलेज होगा, उसे पता होगा कि मुझे आगे करना है या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, माइंडसेट क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो एजुकेशन सिस्टम एक प्रॉब्लम है। आपने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में आज हम देखा जाता है कि डिवाइडेड है। आप अलग अलग स्टेट में जाओ, केरल जो हमारा, वहाँ पर ज्यादातर बच्चे पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है एजुकेशन का काफी ज्यादा ग्रोथ है। लेकिन अगर हम जाएंगे बिहार साइड जाएंगे तो वहां पर देखा 3 साल की डिग्री तो 4 साल में कराई जाती है, जिसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन बाहरी की स्टेट में आ रही है, पंजाब में आ रही है या फिर नॉर्थ ईस्ट में किसी और जगह जा रहे हैं। तो आपको कहाँ कमियां नजर आती है एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली ऑल इंडिया में? देखिए, अब इस बारे में तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, वरना ये एक पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा। बट इतना ही बोलना चाहूंगा कि अब अगर आप बिहार के लिटरेसी रेट को केरल से कंपीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये काफी ज्यादा ही नाइंसाफी बोलूंगा मैं तो, क्योंकि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के लिटरेसी रेट में, अर्निंग में, बहुत चीजों में डिफरेंस है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि किस वजह से बिहार पीछे, किस वजह से केरल आगे है, बट गवर्नमेंट शुड टेक एनी एक्शन ताकि वो लिटरेसी रेट को अच्छा कर सके बिहार के अंदर। एंड केरल के अंदर तो ऑलरेडी अच्छा है, सो वहां पर भी ना एक चीज है कि सिलेबस के अंदर ये चीजें ऐड होनी चाहिए, एटलीस्ट ऐड होनी चाहिए। हमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, बाबर, अकबर, सब कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है, यार एटलीस्ट हमें वो तो पढ़ाओ जो मेरी रियल लाइफ में काम आने वाली है।
अब भाई किसी बच्चे का बचपन से इंटरेस्ट है कि नहीं, मैंने बड़े होके अपना मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं ये खाना बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, भाई आप उसे 5th से ही सिखाना शुरू कर दो। अगर वो लड़का इंटरेस्टेड है, चलो 5th में अगर उसको नहीं सिखा पा रहे हो, आप 8th 7th से सिखाना शुरू करो। तो आपको जब लड़के को खुद की चॉइस दिख रही है, उसे मजा आ रहा है वो काम करने को, तो आप उसको और ज्यादा उसको अप्रिशिएट करो ना, उस चीज में उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करो कि एट द एंड जब एक पर्सन निकलेगा ना 3 साल 4 साल 5 साल अपने दम पे वो चीज को सीख के, आज के टाइम में जो लोग हैं उनसे परफेक्ट पर्सन निकलेगा। धन्यवाद अभिषेक आपका। तो हमारे साथ जुड़े थे अभिषेक पांडे, जिन्होंने काफी अच्छे से बताया कि यूथ को क्या कुछ करना चाहिए। इवन कोई भी छोटी काम हो तो उसे लगन से करो। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा नहीं, आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास कोई परफेक्ट प्लान होगा देन आप उसे आप डेवलप कर सकते हो और अपने प्लान को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो काफी अच्छा सेशन था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्किल पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुई है आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ, एक नए पर्सन के साथ जो कि आपको काफी मोटिवेट करेगा, जो कि काफी आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तब तक हमें दीजिए इजाजत। मैं प्रीतम पाठक।